जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 7। और इसमें हमारे पास है जी 7 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सपोज करने के हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं सो ए बी कह देते हैं इसको लाइन सेगमेंट को, और इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5 और यहाँ पे आ गया 9 एंड 8। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालें। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मतलब ये है कि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास ये लाइन है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो हमारे पास थी स्लोप और दूसरा हमारे पास था पॉइंट। अब स्लोप और पॉइंट, तो पॉइंट हमारे पास है इस वक्त, पॉइंट भी नहीं है और ना ही स्लोप है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन दैट के दो लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल राइट अवे कट कर रही है। ये लाइन मिड के अंदर जाकर ड्रॉप करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि बाइसेक्ट कर रही है दरमियान से। सो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे m। अगर m आ गया तो हम इसका मतलब है कि हमारे पास पॉइंट आ गया। सो m के लिए मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब मिड पॉइंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि x1 है वो है 3 और एक है 9 और दूसरा है हमारे पास 2 पे डिवाइड कर दिया 5 और 8 और इसको भी हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। सो वी विल गेट 12/2 and 13/2 and we have 6 and 6.5। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 6 and 6.5 हमारे पास आ गया। इसे आगे हम मूव करते हैं तो आगे हमारे पास चूंकि ये लाइन है इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए m फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 एंड डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 3। सो 8 में से 5 निकालते हैं 3 आता है, ये 6 आ जाएगा 1/2। ये तो स्लोप इसकी आ गई है m1, इस लाइन की, जो लाइन हमारे पास ए बी है। आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? वो -1 के। तो ये हमारे पास सपोज कर लें ये तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है और ये हमारे पास जो दूसरी लाइन है ए बी है उसकी स्लोप है। तो ये जो इसकी स्लोप है 1/2, इसके इसमें पुट करेंगे m2 आ गया और ये -1 आ गया। m2 इधर रहेगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी -2। तो ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट था कि स्लोप को हमने इसका ऑर्डर बदलना था, इसलिए हम ये कर मेन कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास कही था कि ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 है, वहां से हमारे पास इसकी स्लोप निकलेगी और इसकी स्लोप को करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे। Up next require two things. Number one is slope and number two is point. So both of we have find out both quantities. Now we have equation of line. Equation of line we have this one. This is our equation of line, and y minus y1 over mx minus x1. So after substituting the value, we will get our final answer. So y and here we have 0.6 and 6.5. 6 and 6.5 are x1 and x2. So we have substituting the value 6.5 as well as we have m minus 2 x minus 6. So we have 6.5 or minus 2x and plus 12. So take two points from the right side, left side of the equation, plus y minus 6.5, 12 minus 6.5, minus 12 and minus 6.5. So we'll get 18.5. So 2x plus y minus 18.5. So it can also be written as, ये हमारे पास आ गया जी, इसको डिवाइड कर दिया। 2 एलसीएम ले लें इसका, जब आप 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 4x और ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा -37। तो ये इधर आके हमारे पास 0 आ गया। 4x प्लस 2y इज -37 इज इक्वल टू 0। सो यही हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। हमने बात की थी जहाँ पे वर्ड थ्रू का आ जाएगा ना तो इसका मतलब है ये पॉइंट x1 और y1 है। क्लियर होगी बात जी। और जो हमारे पास जो है बाकी परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? -1 के। तो बहुत ही आसान है, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमने वो चीज़ों को हम नोट करते हैं और देखते हैं। we have 2 points y minus y1 and mx minus x1। तो मेरे पास ये है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालने के लिए।
m1 हमारे पास है -3/2 है और m हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/-3 आ जाएगा। सो 2/3 स्लोप आ गई। पॉइंट हमारे पास है y-y1 मतलब -6, m कितना है मेरे पास, वो है 2/3 और x -x1, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y + 6 आ गया, 2 आ गया, हमारे पास x + 4 आ गया। तो ये आ गया 3y और ये आ गया 18 और इधर करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस आ गया 8 आ गया। अब आगे इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाएं, 2x - 3y और -18 + 8 आ गया इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया 2x - 3y और ये आ गया -10। तो आप जानते हो इस चीज़ को कि इस चीज़ के बारे में नॉन हो कि हमें दो चीज़ें हर एक क्वेश्चन में चाहिए। एक तो यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है ये क्वेश्चन का वो ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 करना है, या जो इनकी हमारे पास स्लोप है इस स्लोप को माइनस के साथ उलट कर दें। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि स्लोप को माइनस के साथ हम क्या कर दें, उलट कर दें, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। इसका मतलब है x1 है और y1 है, पैरेलल विद द स्लोप, ये आ गया। अब पैरेलल का वर्ड आ गया। पैरेलल का मतलब क्या था, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हम जानते हैं, हमने पहले भी अभी देखा। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या थी, वो ये है y - y1 और mx - x1। तो हम इस बारे में नॉन है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास है वो किस तरह लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ये है हमारे पास और पॉइंट्स हमारे पास ये आगे x1 और y1 आगे और स्लोप आ गई। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो m और m1 दोनों इक्वल होती हैं, मतलब m1 -24 है, तो स्लोप इनकी वही आ गई जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब वैल्यू पुट करते हैं y - y1 और आगे हमारे पास आ जाएगा m हमारे पास है -24, x -x1, तो ये 11 आ गया। सो y + 5 आ गया जी हमारे पास और इधर आ गया -24x और ये आ गया प्लस 24 को 11 से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 264 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो प्लस हो रही है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएगी। 264 में से ये निकालेंगे तो 259 आ जाएगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। देखिए ज़रा, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले जो उसकी कंडीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास, इसे कहते हैं y = mx + c। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। y, x और y इक्वेशन के पॉइंट्स हैं और m स्लोप है और c हमारे पास कांस्टेंट है। इसके बाद ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इसकी फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर होगी बाजी। इसके बाद आगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैंने आपको इंटरसेप्ट का मेथड बताया था कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ये x है और ये y है, टेक दीज टू लाइंस हियर वी हैव डिस्कस अबाउट हियर बोथ ऑफ द पॉइंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास है। तो ये अगर एक लाइन है तो जहाँ पे वो x एक्सिस को काटती है तो वो ये x इंटरसेप्ट है, जहाँ पे y एक्सिस को कट करती है तो ये y इंटरसेप्ट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a एंड 0 और इसके होते हैं b एंड 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। तो ये वाली फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पे। तो जो दूसरी फॉर्म है जिसे कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, ये होती है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम यहाँ पे लिख लें टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, वो है x/a एंड y/b = 1। ये आपने एज इट इज़ याद करनी है क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आखिरी जो हमारे पास है वो होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास 2-3 सिचुएशंस हैं, उनको पहले हमें याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म भी होगी तो वैसे यही कि मतलब उसमें आएगा ये इस तरह कि ये जो परपेंडिकुलर फॉर्म है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इक्वेशन के ऊपर क्या आएगा या किस तरह बनेगा, तो ये उसे कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म समझने के लिए देखिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है, तो ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसको हम डील कर लेते हैं
यहाँ पे सपोज करते हैं कोई भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे लेट्स सपोज देयर आर 150 डिग्री एंड दिस इज एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है। और इस तरह हम सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है जो यहाँ से आ रही है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी क्या है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ। तो ये 60 डिग्री आ गया फर्ज करें ये वाला, और बाकी 90 डिग्री है, इक्वेशन पूरी हो जाएगी। इधर से ये अल्फा ले लें तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी जिससे हम लिख सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन की जो फॉर्म है, इस इक्वेशन की शक्ल निकालनी है, वो क्या आएगी, एक्स कॉस अल्फा और इसी तरह प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यही हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, एक्स कॉस अल्फा, और अगर हमें लिखनी हो तो हम लिख भी सकते हैं एक्स कॉस अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, के मतलब ये इसकी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास। अब इससे बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देख रहे हैं कि हम ये एक्स और वाई हम कॉस और साइन से अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये तीनों के तीनों याद करने पड़ेंगे, इनके प्रूफ वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग इसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो सवाल है इसका 2x माइनस 4y प्लस 11, ये अब हम कैसे करेंगे, इसमें क्या, इसमें हमारा मेन टास्क क्या है और क्या सिनेरियो है। देखिए सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है इस तरह की शक्ल के अंदर। इस तरह की शक्ल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। अब 4y को हम इधर ले जाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। अब आप देख रहे हो कि 4 यहाँ पे सिंपल y है, y के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे अगर 4 पे डिवाइड कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, तो हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 4 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y, ये आ जाएगा 1/2x, तो ये आ जाएगा 11/2। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट देखते हैं, इस पे तीसरा पार्ट करते हैं, बल्कि इसकी भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बी पार्ट की। अब ये बी पार्ट के लिए देखें, यहाँ पे 7y इधर रखें और ये जो 4x है इसको उस तरफ ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा -4x और ये आ जाएगा +2। ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/7 और ये 2/7 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू -4/7 x प्लस 2/7। तो ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन। इसके बाद अगर हमने सी वाला पार्ट करना है तो सी वाले पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। वो भी क्या बनेगा हमारे पास, देखिए y वाली टर्म को इधर रखेंगे और दूसरी टर्म को उधर ले जाएंगे, 8x - 3 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों ने 15 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 15 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, तो यह आ जाएगा y 8/15 x और -3/15। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो ये तीनों की हमने तीनों का पहला पार्ट किया जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। अब इन तीनों के ऊपर दूसरा पार्ट करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म वाला। अब देखिए इसमें हमारे पास थी इक्वेशन 2x 2x माइनस 4y प्लस 11, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे देखें 1 होना चाहिए, मतलब कि 11 को हम इधर ले जाते हैं, तो जब 11 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। अब आप देखें कि यहाँ पे टू -11 है, तो ये अब -11 है, इसको दोनों साइड पे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब हम दोनों साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ये बन जाएगा 2/11x, ये बन जाएगा +4/11 y, ये आ जाएगा 1। आप इसको मजीद लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 11/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11/4, ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कह सकते हैं इसे। इस तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट था, उसको भी साथ ही कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट को देखें, यहाँ पे हमारे पास दूसरे पार्ट की इक्वेशन थी, अगर हम देखें तो 4x + 7y 4x + 7y -2 थी, ये थी हमारे पास। अब इसकी भी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 को उस तरफ ले जाते हैं, 4x + 7y = 2 आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 पे दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं,
ताकि इस तरह 1 आ जाए। तो ये डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा जी y। 2 को नीचे ले जाए 7 को 7/7 और ये 1 आ गया। ये 2 को नीचे लेके जाते हैं सो 1/2 आ जाएगा और ये y ओवर 2/7 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2 की जो है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है पार्ट 3। अब इसकी भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। 15x माइनस 8y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। आप -3 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब आपने -3 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर्स। सो यू हैव x by 3/15 and here we have plus y by 3/8 and this is 1. So 3 1 the 3 and 3 5 the 15. So we have 1/5 and y over 3/8 is equal to 1. So this is the two intercept form of the third equation. तो आपके पास ये पहला, दूसरी और तीसरी इक्वेशन का थर्ड हो गया। अब हम आते हैं जो है नॉर्मल फॉर्म के लिए। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास थी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये थी हमारे पास। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले हमें p फाइंड आउट करना है। अब p फाइंड आउट करेंगे, p फाइंड आउट कैसे करेंगे, 2x माइनस 4y 11 को उस तरफ देखेंगे। ये जो p है, p एक्चुअली क्या है, प्लस माइनस लगा रहे हैं इसके साथ। ये है जी x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये है, अब ये आ गया +-4 और ये आ जाएगा +-16। तो ये बन गया। तो ये इसको मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा 20। तो जी ये हमारे पास आ गया 20, p आ गया हमारे पास। अब मजीद फर्दर करेंगे तो मजीद करने के लिए हम जानते हैं इक्वेशन है 2/2x ओवर 4 आ गया y और इधर आ गया -11। अब ये 20 को डिवाइड कर दें सबके ऊपर तो ये बन गया 20, ये आ गया और ये इस तरह आ गया। अब जी ये हमारे पास आ गई -2x ओवर √20 और इधर आ गया 4 ओवर √20 y आ गया। ये आ गया 11 ओवर जो है वो √20। हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था इसलिए ये माइनस कैंसिल आउट हो गया इस वाले माइनस से और इस साइड वाले माइनस से। तो ये बन गया। अब आगे देखें, आगे हमारे पास है जो कोस की वैल्यू है इस वक्त यहाँ पे, ये जो जितना हम नज़र आ रहा है कि ये जो 20 बटा जो हमारे पास 20 है, ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू है 20, ये आगे। और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 4 ओवर √20 है, ये आ गया। और पी की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है, ये वो 11 ओवर √20 आई है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने टेंजेंट निकालना हो तो हम टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और अदरवाइज हम सिंपली तौर पे जो एंगल निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए साइन बाई कॉस होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो साइन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस की वैल्यू को नीचे रखेंगे, ये हमने निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे पास। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -2 है तो ये -2 आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स -2 ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 63.4 डिग्री। तो चूंकि एंगल हम अपने पॉजिटिव लेना है तो 180 में से जो है वो हम 63.4 सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, माइनस करते हैं तो 116.5 आ जाता है। तो हमारे पास नॉर्मल रिक्वायर्ड फॉर्म क्या देगी, x कॉस ऑफ 116.5 प्लस y साइन ऑफ 116.5 ये आ जाएगी हमारे पास। अब दूसरे पार्ट के लिए भी करते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन सबसे लेंथी होगा। दूसरे पार्ट में देखें इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। इसकी नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या है, 4x + 7y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो जी हम लोग यहाँ पे p फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 + 16 तो ये बन जाएगा 65। डिवाइड कर देते हैं सबके ऊपर 65 को तो ये x आ गया 7 ओवर √65 y आ गया और ये 2 ओवर √65 आ गया। इसके बाद हम जानते हैं दिस द वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा। अब ये आ गई और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पी की आ गई। टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट, साइन ओवर कॉस के अकॉर्डिंग तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर √65 और ये 4 ओवर √65 कैंसिल हो गए
7/4 आ जाएगा टेन अल्फा, और टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन का जो नेक्स्ट निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 7/4, तो ये बन जाएगा जी 60.26। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कॉस अल्फा 60.26 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारे पास 60.26 और इज इक्वल टू बाई स्क्वायर रूट 60। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है इसके। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में भी नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए थर्ड पार्ट की क्या करते हैं, क्वेश्चन था जी था ये, हमने पी फाइंड आउट कर लिया। पी फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करना है 8x डिवाइड बाई 17 प्लस 15y डिवाइड बाई 17 और -3/17, ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर आपने कॉमन लेना, कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा +8x/17 -15/17y, और ये आ जाएगा 3/17 आ जाएगा बस, ये आ गया। तो आपको मालूम है ये कॉस की वैल्यू आ गई, ये आपको मालूम है साइन की वैल्यू आ गई, और ये आपको मालूम है पी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टेनर लोगे। सबसे पहले टेनर अल्फा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी -15/17 माइनस, और ये 8/17, ये आ जाएगा -15/8 आ गया। जब आप इसका टेनर ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 298.75, तो ये आ जाएगा जी अल्फा। तो इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर, एक्स कॉस 298.75 प्लस वाई साइन 298.75 इज इक्वल टू 3/17। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट था 11, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 10। अब इससे नंबर आगे देखते हैं, हमारे पास ये है 11 क्वेश्चन समझने से पहले लाइन गिवन है हमारे पास, और हम लोगों ने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। और लाइन गिवन है तो कैसे निकालेंगे, तो होगा, आपको लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास a/b ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी हमने स्लोप निकालनी है। इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होती है -a/b। a एक्स का कॉम्पोनेंट है और b y का कॉम्पोनेंट है, ठीक है जी। -a/b आ गई। तो कहते हैं आपने बताना है कि परपेंडिकुलर या पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल की स्लोप इक्वल होती है, परपेंडिकुलर की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होती है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वेरीफाई करेगी किसी एक के ऊपर तो ये हल होगा। तो ये इनके ऐसे निकालना है। सो पार्ट ए करते हैं, m1 मतलब पहले की स्लोप निकालते हैं। a क्या है 2 है और b क्या है 1 है, तो -a/b, और इसकी निकालते हैं m2 की। तो ये क्या है, a क्या है 4 है, -a 4 है, और b क्या है 2, तो ये 2 आ गया। तो आप देख रहे हो कि -2 दोनों इक्वल है। सो m1 इज इक्वल टू m2, सो लाइंस आर पैरेलल। आप बोल देंगे लाइन पैरेलल है। पार्ट नंबर बी पे आते हैं इसके। पार्ट बी में कह रहा है इसको पहले अरेंज करेंगे, -2x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा और प्लस -5 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली अरेंज है। तो इसकी m1 की स्लोप निकालते हैं, माइनस फॉर्मूले का -a/b, तो यह आ जाएगा 2/3, और m2 निकालते हैं -a/b, तो ये आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं कि प्रोडक्ट आया क्या आता है। तो 2/3 और ये आ गया 3/2। आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट -1 आ गया, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड में देखें हमारे पास सी पार्ट है, तो ये इसको पहले अरेंज करेंगे, 2x 4y -1 इक्वल टू 0, एंड दिस वन वो दूसरे वाला ठीक है। m2 की स्लोप होगी हमारे पास -b/a, b क्या a/b, a क्या 1 और b क्या -2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसकी स्लोप निकालते हैं, इसकी स्लोप आएगी m1, ये आएगी मेरे पास -a/b, तो ये आ जाएगी -1/2। सो ये 1/2 और -1/2 प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है। जब हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, आप देख लें क्वेश्चन, इसमें 1/2 ही आ रही है, तो ये बनेगा हमारे पास -1/2, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 नहीं आ रहा, ये -1/4 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो नॉट पैरेलल, नॉट नाइदर इक्वल, नाइदर परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, मतलब हमारे पास x1 और y1 आ गए पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, स्लोप दोनों इक्वल है, m1 और m2 इक्वल होती हैं, मतलब आपने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास काम हो जाएगा। मुझे मालूम है कि पॉइंट और स्लोप दो ही चीज़ें मेरे रिक्वायर्ड थी, पॉइंट और स्लोप। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अब पॉइंट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, पॉइंट तो हमारे पास आ गया, स्लोप क्या आएगी इसकी, देखिए m1 और m2 इक्वल है, सो हमने m चाहिए या m1 कर लें। स्लोप क्या होती है, -a/b, तो a क्या है मेरे पास 2 आ गया और b -7 है, तो ये आ जाएगा 2/7। स्लोप आ गई, पॉइंट भी आ गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन है y - y1 m x - x1, ये आ गया। तो y, ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह, और ये आ जाएगा 2x - x + 4, ये आ गया। इसको मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा 7y - 49 और 2x + 8 आ गया। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएं जो हमारे पास इस तरफ ले हैं, तो इधर 0 आ जाएगा, 2x - 7y, ये आ जाएगा +49 - 8 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2x - 7y और ये आ जाएगा +41 equal to 0. So this is all about this question number 12. Very very important for long question. Question नंबर 13 पे आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जी हमारे पास ये लाइन दी है, पॉइंट इक्वेशन थ्रू, थ्रू का मतलब ये x1 और y1 पॉइंट है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वही वाली केस आ गया जैसे पहले था ये, और ये a और b हमारे पास प्रोवाइडेड है, -15 एंड -8, एंड b दिया हुआ है 10 एंड 7। तो सबसे पहले हमें स्लोप निकालेंगे, जो भी स्लोप होगी उसको माइनस के साथ उलट देंगे तो परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाती है। ये बात हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस की है। तो सबसे पहले हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला था। सो y2 7 माइनस, ये आ जाएगा जी -8 आ गया, और x2 x1 10 - -15, ये आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 8 आ गया, और डिनोमिनेटर पे आ गया 10 + 15 आ गया, तो ये आ जाएगा 15/25। तो ये हमारे पास मज़ीद करेंगे तो 3/5 आ गया। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर का मतलब था स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, सो मतलब इसे डैश कह दें, तो m किसके इक्वल आएगा, माइनस के साथ उलट कर दें। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको एक बात बताई थी कि माइनस से उलट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5/3। तो ये जो नई लाइन है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास -5/3। तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5 एंड -8, ये पॉइंट आया हमारे पास गिवन है, तो ये स्लोप ही हमारे पास आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला था y - y1 x - x1, सो y1 -8 आ गया, m हमारे पास -5/3 आ गया, x - x1 5 आ गया, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे देखिए -5x आ गया और +25 आ गया। हम मजीद करते हैं तो 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y आ जाएगा, और 3 8 से मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा 24। ये -5 है, जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और 25 को भी इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x + 3y - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सो अब ये दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 7। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एक्सरसाइज है, और पूरी एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीके से करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें।